हेलो नमस्कार लव यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेमी टेक्निकल क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है रेलवे की तैयारी, चाहे वो एएलपी के लिए हो, चाहे टेक्नीशियन के लिए हो या फिर आरआरबी जेई के लिए हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और सबसे पहले दोस्तों कमेंट सेक्शन में एक प्यार भेजिए, है ना, एक दिल का इमोजी भेजिए। और मैं आपके लिए रेलवे की तरफ से एक आई हुई नोटिस का दोस्तों एक छोटा सा मैं अपडेट देने जा रहा हूं। और देखिए ये जो नोटिस है, इस नोटिस को रिलीज़ तो बहुत पहले ही कर दिया गया था रेलवे के द्वारा, लेकिन ये हमारे तक, हमारे का मतलब ये आप तक और हम सब तक पहुंचने में कब तक में पहुंची है, ये अभी हाल ही का नोटिस है ना, इसी महीने का नोटिस है। और ये किसके रिगार्डिंग नोटिस है? ये नोटिस है आपके एग्ज़ाम रिलेटेड, है ना। ये एग्ज़ाम रिलेटेड आपका नोटिस है। और आइए देखते हैं कि भाई ये नोटिस हमसे क्या कह रही है, ठीक है ना। ये बिल्कुल रेलवे के द्वारा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है और ये नोटिस है, ठीक है ना। देखिए क्या है कि रेलवे के पास अब जो इनका प्रोसेस है ये कहाँ तक पहुँच गया है। सबसे पहला इनका प्रोसेस क्या था कि अप्लाई को लेकर के, ठीक है ना। सबसे पहले इनका प्रोसेस था अप्लाई करना। इसके बाद फिर इन्होंने क्या कराया, अप्लाई के बाद इन्होंने आपका जोन एंड, ठीक ना, जोन और प्रेफरेंस, जोन और प्रेफरेंस इन्होंने अपना चेंज करा दिया। इसके बाद फॉर्म आपका एक्सेप्ट हुआ या फिर नहीं, फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या फिर नहीं, ये भी काम करा लिया। यानी कि अप्लाई हो गया, फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका या फिर आपका कहने का मतलब फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ, इसका भी रिव्यू ले लिया इन्होंने, है ना। जोन चेंज करने का, आरआरबी चेंज करने का, प्रेफरेंस चेंज करने का, इसका भी इन्होंने रिव्यू ले लिया। अब काम जो बचा है ना, सिर्फ एग्ज़ाम रिलेटेड, एग्ज़ाम यानी कि पेपर कराना बाकी है। तो जो भी इनका जो फैसला आ रहा है तो वो एग्ज़ाम को लेकर के आ रहा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि आपका एग्ज़ाम इस तारीख से होकर इस तारीख से इस तारीख तक होगा, लेकिन एग्ज़ाम से रिलेटेड इसमें बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि भाई जो इनके नोडल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो नोडल, जो सेंटर एक तरह से हम कह सकते हैं ना, जो सेंटर है एग्ज़ाम लेने के लिए, उसी के रेफरेंस में है कि आरआरबी बेंगलुरु इज नोडल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल आईटी रिलेटेड, है ना, एक्टिविटीज इन द रिक्रूटमेंट एंड इन्वॉल्व्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट OIRMS एट प्रेजेंट 3 नोटिफिकेशन। यानी कि हाल ही में जो 3 नोटिफिकेशन है, कौन कौन सा है? देखिए पहला तो आपका ये है CEN 01 2024, ये ALP के लिए है। ये किसके लिए? ALP के लिए। फिर है CEN 02, ये टेक्नीशियन के लिए, है ना। और फिर ये CEN 03 जो है ये है आपका JEE DMS CMA के लिए। तो ये 3 नोटिफिकेशन है रेलवे की तरफ से, ठीक है ना। फॉर विच CBT विल कंडक्टेड शॉर्टली। कंडक्टेड शॉर्टली का मतलब है कि एग्जाम जो है दोस्तों ये किसी भी टाइम आपका एडमिट कार्ड आ सकता है, किसी भी टाइम एडमिट कार्ड आ सकता है, कोई डेट फिक्स नहीं है ना, कभी भी एडमिट कार्ड आ सकती है। एंड वैकेंसी असेसमेंट फॉर अपकमिंग न्यू CEN आल्सो हैव बीन रिलेटेड, ठीक है ना। यानी कि जो न्यू CEN है, अब कौन सी वैकेंसी अभी आना है, तो वैकेंसी अभी आपका देखिए ग्रुप डी का आना है ना। ग्रुप डी की वैकेंसी बाकी है और NTPC की वैकेंसी बाकी है और आइसोलेटेड कैटेगरी, है ना, आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसी बाकी है। तो इसका भी वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, ग्रुप डी और NTPC का। और बाकी की जो आपका ALP टेक्नीशियन है, इसका एग्ज़ाम डेट कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है,
ठीक है ना। बस इतना ही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ये काफ़ी वायरल है दोस्तों ये नोटिस, ठीक है ना। और हमारे से जो छात्र जुड़े हुए हैं वो भी रेलवे का पल पल का अपडेट हमसे उम्मीद रखते हैं। तो हम भी दोस्तों आपके उम्मीद पे खरा उतरने की अपनी कोशिश करते हैं। एक छोटा सा अपडेट था, है ना, मैंने आप तक इसको पहुंचा दिया। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। और साथ में अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अब अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।